लोकसभा चुनावी समर को लेकर मध्य प्रदेश में पहले चरण के तहत 6 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। इस दौरान ईवीएम मशीन में 88 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बंद हो गया है। पहले चरण के मतदान को लेकर पिछले 2 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों में 6 लोकसभा सीटों पर 67.08% मतदान हुआ। ऐसे में सियासी गलियारों में वोटिंग परसेंट घटने पर कई मायने निकाले जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज घटने को कांग्रेस अपने लिए फायदेमंद मान रही है। कांग्रेस इससे खुश नजर आ रही, जबकि भाजपा का दावा है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटों पर जीत हासिल होगी। मध्य प्रदेश में पहले चरण के तहत वोटिंग प्रतिशत घटने पर कांग्रेस खुश दिखाई दे रही है। कांग्रेस का अपना कयास है कि उन्हें फायदा मिलेगा। दूसरी ओर बीजेपी भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह निश्चित है। पहले चरण में शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सीधी पर मतदान हुआ, लेकिन इन सीटों पर पिछली बार 2019 में 71.86% मतदान हुआ, जबकि इस बार काफी प्रयास के बाद भी इन सीटों पर 67.08% ही वोटिंग रही, जो पिछले आंकड़ों की अपेक्षा 7.5% कम है। सीधी लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी अब ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही है। यहां सिर्फ 54.36% मतदान हुआ है। ये 2019 के मुकाबले 15% कम है। बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कम मतदान होना पार्टी नेताओं को चौंका रहा है। छिंदवाड़ा में पूर्व में हुए चुनाव का आंकलन किया जाए तो पता चलता है कि जब जब इस क्षेत्र में मतदान बढ़ा है तो भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन इस बार कम मतदान होने से भाजपा संशय में है। 2009 में 71.86% मतदान हुआ था, कांग्रेस जीती थी। 2014 और 2019 के आम चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा तो कांग्रेस की जीत का अंतर कम हुआ। कमलनाथ 1,16,000 वोटों से जीते थे, लेकिन 2019 में कांग्रेस के नकुलनाथ महज 37,000 वोट के अंतर से बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। इस बार चुनाव में 2.5% वोटिंग कम हुई है। अगर पुराने आकलन सही साबित होते हैं तो ये खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई अच्छी नहीं है।